ये आपका पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। मैं साथ साथ बताते जाऊँगा आप लोगों को इसमें से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से एग्जाम में आते हैं, कौन से अभी तक आए हुए हैं, कौन से आगे आने के चांस है। जो ध्यान रखें, जितना मैं बोलता हूँ उतना आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। कहता है सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पढ़ते हो कि एटम की कंपोजिशन क्या है। जो हमारे रूम में दिखाई दे रहा है सब कुछ मैटर है। हमारे कमरे में जितना कुछ भी दिखाई दे रहा है वो क्या है, सारा सारा मैटर है। मैटर के बारे में बताता है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, शेप के बारे में बताता है, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है कि इनकी प्रॉपर्टी ऐसे बोल सकते हो कि इसको हम हीट करेंगे, इसका कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, ठीक, कितने टेम्परेचर हार्ड होगा, ये उनके बारे में बताता है। प्रॉपर्टी बताता है, स्ट्रक्चर बताता है, कंपोजिशन बताता है मैटर की। ये है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ये क्या है, डेफिनेशन। तो मैटर का मतलब आ गया इसकी कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी रिएक्शन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द केमिस्ट्री। आपसे क्वेश्चन केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री सीधे बोलना इट टेल्स अस अबाउट द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। मैटर के बारे में बताता है। अभी आपको 10th की साइंस पढ़ के रखी हुई है, आपको पता है मैटर क्या होता है। आपसे पूछ लो मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन बोलो। गलत होगा कोई बात नहीं, गलत बोल दो, गलत बोल दो, कोई बात नहीं। क्या होता है मैटर, नहीं पता है। मैटर होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी, जैसे ये है, जैसे ये मार्कर है, इसने कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। इसको कुछ मास भी है, ठीक है, मास भी है, जिसको मैं फील कर रहा हूँ, हार्ड है, फील कर रहा हूँ, हार्ड है। और ऐसे बोल सकते हो जिसको फील कर रहा हूँ हार्ड है और स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज नोन एज अ मैटर। मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सर्टेन मास विच कैन बी फेल्ट बाई एनी वन ऑफ अवर 5 सेंसेस, दैट इज द मैटर। देखो मैटर के बारे में करते हैं अभी। ये क्या है, मैटर। मैटर क्या हुआ, कहते हैं एनीथिंग विच हैज़ क्या है, मास, क्या है, ऑक्यूपाई करेगा क्या, स्पेस, उसको बोलते हैं मैटर। जैसे को फ़ोन आ गया, ठीक है, जिसको ये आपको दिख रहा है, ये सब कुछ क्या है, मैटर है, सब कुछ मैटर है। मैटर मैटर मैटर। आगे देखो क्लासिफिकेशन मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। पेपर में क्वेश्चन अगर आए तो आपने ऐसे ही लिखना है। इसकी दो क्लासिफिकेशन, एक है फिजिकल, एक है केमिकल। मैंने शुरू में आपको फिजिकल केमिस्ट्री बताया कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस का कन्वर्ट में होना। देखो सॉलिड में क्या होता है, इसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड हम उसको बोलते हैं जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड उसको बोलते हैं जिसकी डेफिनेट क्या शेप नहीं होती है, वो वॉल्यूम होता है। शेप क्यों, जिस कंटेनर में डालते हैं वो वैसे ही शेप ले लेता है, जिस कंटेनर में डालते हैं वो वैसी शेप ले लेता है। कौन, लिक्विड। गैस की ना शेप होता है ना वॉल्यूम होता है, गैस की ना शेप ना वॉल्यूम होता है। फिजिकल में देखो क्या लिखा हुआ, सॉलिड। सॉलिड में आपने लिखना है सॉलिड आर दो सब्सटेंसेस विच पोजेस डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, और पार्टिकल इसमें बड़े पास पास होते हैं, तभी तो वो हार्ड होता है। देखो ये सॉलिड है, देखो हार्ड है, ठीक है, पास पास पार्टिकल। मतलब क्या बोलना है, क्लोजली पैक्ड एंड देयरफॉर नॉट मच फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट। इसका मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से मूव नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे, तो क्या करूँगा, उसको हीट करूँगा, मॉलिक्यूल दूर दूर होने स्टार्ट हो जाएंगे, और हीट करूँगा मॉलिक्यूल इवेपोरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो क्या है, मॉलिक्यूल दूर दूर हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं इनमें कोई वाइब्रेटरी मोशन हमें नहीं मिलता, मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोजली पैक है, पास पास है। जे इसका मीनिंग हुआ। बताओ जरा सॉलिड क्या होते हैं। हाँ, और जिनकी शेप वाली के बारे में, सॉलिड में शेप होती है, वॉल्यूम भी होता है इनका, ठीक है, सॉलिड का। लिक्विड की शेप नहीं होती है, लिक्विड का सिर्फ वॉल्यूम होता है। सॉलिड की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होते हैं सॉलिड में, पास पास होते हैं। लिक्विड के बारे में देखो अभी, लिक्विड नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है, दिख रहा है। कहता है पार्टिकल आर कंपैरेटिवली लेस क्लोज टू ईच अदर। अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें, इससे पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, तभी तो पानी के अंदर हाथ डालो आप, जा सकता है पानी के अंदर हाथ, इसके अंदर हाथ डालो जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो उसमें मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, तभी तो उसके अंदर हमारा हाथ जा रहा है। पार्टिकल आर कंपैरेटिबली लेस क्लोज टू ईच अदर एंड कैन मूव अराउंड। जी आ गया। आगे देखो, गैस को बोलेंगे नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। पार्टिकल बड़े दूर दूर होते हैं, बोलेंगे पार्टिकल आर फार अपार्ट, अपार्ट में दूर दूर, एंड देयरफॉर हैव मच ग्रेटर फ्रीडम। ग्रेटर फ्रीडम कभी जा सकते हैं, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल जे इनके बारे में है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में लगी क्या होता है, क्या होता है, मैटर, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। इसकी दो टाइप हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल क्या है, सॉलिड जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, पार्टिकल पास पास होते हैं। लिक्विड क्या है, जिसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, वॉल्यूम होता है, ठीक है, पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं, गैस से कम दूर होते हैं। गैस में क्या होता है, ना ही शेप होती है ना ही वॉल्यूम होता है, और मॉलिक्यूल बड़े दूर दूर होते हैं, फ्रीडम होती है मॉलिक्यूल में बड़ी ज़्यादा, ठीक है। जी आ गया इसमें।
इसको मैं अगर बच्चों से कंपेयर करूँ, मैं बोलूँगा जितने बच्चे पास पास बैठे होंगे तो वो सॉलिड हुआ, जितने बच्चे दूर दूर हैं, एहसास होगी बच्चों को दूर दूर है तो वो क्या हुआ, लिक्विड हुआ, जितने बच्चे घर में चले गए अपने दूर, बिल्कुल ही दूर दूर हो गए तो वो गैस हो गया। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो इनका। आ गया इनकी और भी बोल सकते हो फिजिकल क्लासिफिकेशन में, 3 स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल बाय चेंजिंग द कंडीशन। कहता है टेम्परेचर लगाने से, प्रेशर लगाने पे ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। अगर कोई सॉलिड में चीज़ कन्वर्ट है, अगर उसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड है उसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे वो इवापोरेट हो जाएगा। तो देखो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हीट करना पड़ता है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो ठंडा करना पड़ता है। ठीक है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है, हीट। गैस को द्वारा लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है, कूल। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। ये आ गया, आगे मैं सिखाऊंगा जहाँ पे सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, इवेपोरेशन का मीनिंग क्या होता है, वो भी सिखा दूंगा यहाँ पे। देखो आगे आगे हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, मैटर को केमिकली बड़े अलग अलग वे से यहाँ पे क्लासीफाइड करके रखा हुआ है। एक आगे प्योर, एक आगे मिक्सर। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो एक ही काइंड ऑफ सब्सटेंस के बने होते हैं। जिसमें बोलूँ कि हमने एक मीठा पानी बना के रखा हुआ, उसमें शुगर ही डाली हुई है हमने, ठीक है, शुगर के अलावा कुछ नहीं डाला हुआ है, वो हो गए प्योर। प्योर सब्सटेंस आए, एलिमेंट हो गए, कंपाउंड हो गए, उनको प्योर बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस में कौन है, एलिमेंट और कंपाउंड। ये कौन है, प्योर है। उसका मिक्सर में कौन है, मिक्सर में आगे होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस ये क्या होते हैं, मिक्सचर की 2 टाइप है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में मैंने एग्जांपल दे दिया आपको शुगर वाली, ठीक है। उसके बाद हीट्रो में पता क्या होता है, हीट्रो की एग्जांपल आ गई, जैसे सैंड है, वाटर है, 3 चीज़ 4 चीज़ों मिक्स करके हमने बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, हीट्रो बोल सकते हैं। हीट्रो में होता है डिफरेंट, होमो में होता है सेम। दिखा दूंगा अभी। देखो प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं, जैसे आपके पास कॉपर वायर है, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस की बनी हुई है कॉपर वायर। सिल्वर है, साल्ट है, NaCl है। तो देखो इसमें क्या है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर सेम इन केमिकल नेचर। कहता है जितने भी पार्टिकल होंगे वो सेम होंगे। सेम को मतलब होता है कि मैंने हाथ में रेड मार्कर पकड़ा ना, इसका हमने सारे रेड मार्कर ही देखेंगे, ये वो सेम। कहता है कॉन्स्टेंट पार्टिकल इसमें फिक्स कंपोजिशन होती है, जिनसे वो बना होता है उनकी फिक्स कंपोजिशन होती है, यानी कि ज़्यादा कम फिक्स होते हैं वो। आगे कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड। कहता है कि उनको आप अलग नहीं कर सकते, उनको अलग कर सकते हैं कोई हीट शीट अप्लाई करके, बट ऐसे अलग नहीं कर सकते, लिखा वो फिजिकल मेथड से। एग्जाम्पल है गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, प्योर वाटर हो गया, ठीक है, प्योर वाटर हो गया, ये सारे क्या है, प्योर सब्सटेंस हैं, ये ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने इसमें पार्टिकल सेम नेचर के होते हैं, ठीक है, फिक्स कंपोजिशन होती है, इनको अलग नहीं कर सकते। गोल्ड कॉपर इसकी एग्जाम्पल हैं। ये है प्योर सब्सटेंस के बारे में, क्लियर। आगे देखो हमारे पास है एलिमेंट। एलिमेंट पता आपको, जैसे हो गया हमारे पास जिंक, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये क्या है, एलिमेंट है। कहता है प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग ओनली 1 काइंड ऑफ पार्टिकल, जिनमें 1 काइंड मतलब एक ही तरह के पार्टिकल होंगे, उसको बोलते हैं हम एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं उसको हम, एलिमेंट। ये ध्यान रखना है, एलिमेंट बोलते हैं। किसे बोलते हैं, जिसमें एक ही तरह का पार्टिकल होगा। कार्बन है तो सारे कार्बन, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन। एग्जाम्पल देखो, जिंक में जिंक ही होगा। कहते हैं जब पार्टिकल एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम या मॉलिक्यूल। जब मैं आगे डिस्कस करूंगा एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, घबराना नहीं है, आगे आएगा हमारा, ठीक है। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, बट एलिमेंट में एक तरह के पार्टिकल होते हैं, इतना ध्यान रखना हमने। एलिमेंट कंपाउंड में एक तरह के नहीं होंगे। एलिमेंट में जैसे आगे देखो हाइड्रोजन, ये क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एटम, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन, कॉपर, ये आ गया। उसके बाद एटम से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनते हैं, याद रखना। एटम जब जुड़ते हैं, जैसे एक एच आपस में जुड़ा, क्या बना लिया उसने, H2 बना लिया, तो क्या बनाया, मॉलिक्यूल। जैसे O2 क्या है, मॉलिक्यूल है। एक अकेला ऑक्सीजन क्या है, एटम है। एटम आपस में जुड़ के बनाते हैं मॉलिक्यूल। आपसे कोई पूछेगा डिफाइन मॉलिक्यूल, आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल में बी डिफाइन एज ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम दे फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है। द मॉलिक्यूल आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम। प्योर सब्सटेंस में आगे कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड में वाटर आ गया, H2O, CO2 आ गया, ये क्या है, कंपाउंड है। ये कहता है 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर एटम। देखो हाइड्रोजन एक थोड़ी है, 2 है, 2 और 2 मोर देन 2 एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट कौन हुआ, जो हाइड्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। डिफरेंट एलिमेंट आगे जब वो कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ, एक डेफिनेट रेशो मतलब पता क्या हुआ, देखो रेशो मतलब ये हुआ, इसमें जहाँ पे बोलूँ ऐसे H2O है, H का मास होता है 1 एटॉमिक मास, 2 का कितना होगा, 2। ऑक्सीजन का मास होता है 16, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, मास होता है 16, ये लिखा मैंने 16।
2 8 जो कितना हुआ 16, 1:8 रेशो आ गई, 1:8 रेशो आ गई। तो ये कहता है कि इनमें रेशो होती है, इस तरह की रेशो से कंपाउंड बनाते हैं। कहता है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हो आप केमिकल मेथड से अलग कर सकते हो, केमिकल मेथड, क्योंकि इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया ना, तभी हम बोलते हैं केमिकल मेथड से इनको अलग करते हैं, अलग करते हैं। ये मीनिंग आ गया इसका। जैसे कोई दो बच्चे हैं, दोनों को मैंने अलग करना है, क्या करना पड़ेगा, कोई ट्रिकल लगाना पड़ेगी मुझे, और दोस्ती बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कोई और ट्रिकल लगाना पड़ेगी उनके बीच। तो आगे लिखा हुआ एग्जाम्पल वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या है कंपाउंड की एग्जाम्पलें हैं ये, ठीक है। ये ध्यान रखना, 2 या 2 से ज़्यादा एटम से कंपाउंड बनते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एटम से क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वाटर, अमोनिया, CO2 जैसी ये क्या है एग्जाम्पलें आ गई। आगे हमारे पास आगे है प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कहता है कि एलिमेंट से जो कंपाउंड बनते हैं, एलिमेंट से जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या बने कंपाउंड, कहते हैं इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। पहले हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, दोनों मिलकर क्या बना लिया, वाटर बना लिया। तो तभी कह रहा है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी अलग देखने को मिलती है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम और क्लोराइड, Na और Cl आर पॉइजनस, जहरीले होते हैं ये। बट NaCl नॉन टॉक्सिक, वी कंज्यूम इट डेली, डेली खाते हैं। सोडियम देखो लैब में पड़ा होगा, ठीक है, उसको आप ले नहीं सकते, पानी में डाल लोगे ब्लास्ट हो जाता पानी, ठीक है। वो देखना प्रैक्टिकल जब करवाऊंगी आपको 11th में, तो बड़ा एक उसको ऐसे खुला में छोड़ सकते हैं हम। लेकिन उसी को जब हम लेबॉर्ट्री में अच्छी तरह से बनाते हैं तो उसको Cl के साथ जोड़ते हैं, वो क्या बनता है, NaCl बनता है। तो उससे क्या बन गया, उसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, खाते हैं। ये आ गया। आगे मिक्सर, मिक्सर तो सामने पता आपको क्या होगा, मिक्सर में कुछ इम्प्योर चीज़ें डाली होंगी हमने। कहता है इट कंटेन मैनी टाइप ऑफ पार्टिकल, हाई जिसका नाम ही मिक्सर है तो क्या होगा, मैनी टाइप ऑफ पार्टिकल विच आर मिक्स इन एनी रेशो, ठीक है। कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, फिल्टर करके, डिस्टिलेशन करके उनको आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आगे शुगर सोल्यूशन, वाटर कामा एयर एक्सेट्रा जी आ गया, तो इनको क्या कर सकते हैं, दैट इज़ अ मिक्सर आ गया, मिक्सर, क्योंकि उसमें शुगर भी है, पानी भी है, एयर, कितनी गैसेस का मिक्सर है एयर। होमोजेनियस में क्या होता है, होमोजेनियस में क्या होता है, जब आप शुगर को वाटर में मिक्स करते हो, ये क्या बना, होमोजेनियस बना, होमोजेनियस। आप जहाँ से टेस्ट करो, जहाँ से टेस्ट करो, जहाँ टेस्ट करो, वो क्या है, सेम टेस्ट होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ द होमोजेनियस। हीटरों में अलग होता है, हीटरों में आगे जैसे सैंड को पानी में मिक्स किया हमने, सैंड देखो कहाँ इकट्ठा हो गया, दिख रहा है, सैंड जहाँ भी इकट्ठा हो गया, आप ऊपर से इसको चेक करो, नीचे चेक करो, अलग अलग होगा ना वो, इसे होमो नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे हेट्रोजीनियस बोलेंगे। इसमें आपको मक्की के ग्रेन डाल दिए तो क्या बना, हीट्रो बना है, हीट्रो बना। जो याद रखना है, होमो का मतलब होता है सेम, हीट्रो मतलब डिफरेंट। चला पता क्या होता है इसका मीनिंग।